तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं गैप अप और गैप डाउन के बारे में कि गैप अप और गैप डाउन स्ट्रेटजी क्या होता है और इसका एनालिसिस कैसे करते हैं और गैप अप और गैप डाउन पे ट्रेड कैसे करते हैं। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। गैप अप और गैप डाउन स्ट्रेटजी क्या होता है। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि मार्केट में दो पार्टियाँ होती हैं, एक बायर्स होते हैं, एक सेलर्स होते हैं। और मार्केट जो है इन दोनों की वजह से चलती है, मतलब ऊपर नीचे चलती रहती है। जो ग्रीन कैंडल बनता है ये बायर्स की वजह से बनता है और जो रेड कैंडल बनता है वो सेलर की वजह से बनता है। तो आप जानते हैं मार्केट 9:15 पर सुबह में खुलता है और शाम को 3:30 पे बंद होता है। मार्केट अपना जो है इंडियन मार्केट 9:15 पे खुलता है और 3:30 पे बंद होता है। ओके, तो 9:15 पे खुलता है तो यहाँ पे आप कभी कभी मतलब कभी कभी क्या रोज़ आप देखते होंगे मार्केट, तो आपको दिखता होगा कि कभी गैप अप खुल गया, मतलब कभी गैप अप खुल जाता है, कभी गैप डाउन खुल जाता है मार्केट। तो ये गैप अप खुल जाता है और गैप डाउन खुल जाता है मार्केट, ये 3:30 पे बंद होने के बाद कैसे, मतलब आपको एनालिसिस करना है कि कल गैप अप खुलेगा और गैप डाउन खुलेगा, और यही चीज़ आज हम आपको बताएंगे। और साथ साथ उस पर ट्रेड कैसे करना है ये भी हम बताएंगे आपको। और उससे पहले गैप अप क्या होता है और गैप डाउन क्या होता है ये चलिए हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैप अप की कि गैप अप और गैप डाउन होता क्या है। तो सबसे पहले गैप अप की बात करेंगे। तो गैप अप जो होता है वो बायर्स की वजह से खुलता है, जो मार्केट में बायर्स होते हैं। बायर्स मतलब मान लीजिए सुबह मार्केट 9:15 पे खुला, ओके, अब गैप अप खुला है, गैप डाउन खुला, उससे मतलब यहाँ पे मत रखिए। मान लीजिए सुबह मार्केट 9:15 पे खुला, ओके, और शाम को 3:30 बजे बंद होगा। ठीक, 3:30 बजे जब मार्केट बंद होती है तो वहाँ पे मार्केट बंद तो हो जाती है, बट जो 3:30 बजे के बाद से सुबह 9 बजे तक की जो टाइमिंग रहती है उस समय तक जो पोजीशन बना रहता है मार्केट में, या रात भर जो मार्केट ट्रेड करती है, ऐसा नहीं है मार्केट बंद हो जाता है तो मार्केट ट्रेड नहीं करती है। ओके, तो मार्केट बंद होने के बाद भी मार्केट ट्रेड करती है और बहुत सारा असर जो होता है वो ग्लोबल मार्केट के थ्रू ही पड़ता है। मतलब जो अपना ग्लोबल मार्केट है वो SGX निफ्टी हो गया और गिफ्ट निफ्टी हो गया, ये मतलब और भी सारी ग्लोबल मार्केट है, इन सब की वजह से भी गैप अप और गैप डाउन खुलता रहता है मार्केट। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड होती हैं। ओके, तो अपने इंडियन मार्केट की बात करें तो रात भर क्या करता है मार्केट, वो पोजीशन बनाता है। मतलब मार्केट में जो बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, बाइंग सेलिंग का अपना लगाए रहते हैं, क्या पोजीशन मतलब बना के रखे रहते हैं कि मार्केट खुलेगा तो मार्केट में एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब रात भर में डिपेंड करता है कि मार्केट में बायर्स ज़्यादा आए हुए हैं या सेलर ज़्यादा आए हुए हैं। ठीक, तो मार्केट में अगर बायर्स ज़्यादा आए होंगे तो मार्केट गैप अप खुल जाएगी, अगर मार्केट में सेलर्स ज़्यादा आए होंगे तो मार्केट गैप डाउन खुल जाएगी। मतलब ये मायने नहीं रखता कि मार्केट में क्या मतलब खुलेगा या क्या नहीं खुलेगा, ये आप अधिक एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो आप खुद के एनालिसिस एक प्रोबेबिलिटी पे आप चलते हैं कि हाँ मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, उस पर आप ट्रेड ले लेते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। और ये गैप अप और गैप डाउन का जो ट्रेड होता है ये थोड़ा रिस्की भी होता है, क्योंकि इसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा चला जाता है। अगर आपके अपोजिट खुलेगा तो कैपिटल बहुत ज़्यादा जाएगा, और आपके साइड खुल जा रहा है मार्केट तो कैपिटल तो आपका बढ़ेगा ही, बट रिस्की भी होता है। जितना प्रॉफिटेबल होता है उतना ही ज़्यादा रिस्की भी होता है, तो थोड़ा ध्यान से इसमें ट्रेड किया कीजिए जो गैप अप और गैप डाउन होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई गैप अप और गैप डाउन कैसे खुलती है इसकी बात मार्केट में, कि क्या होता है रात भर या किस चीज़ का असर रहता है मार्केट में। जो ग्लोबल मार्केट और बायर्स और सेलर्स रात भर क्या करते हैं उस पर डिपेंड करता है गैप अप और गैप डाउन। ओके, अब ये जानते हैं कि कैसे पता किया जाता है कि मार्केट में गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, ये आपको कैसे पता करना होता है। तो ये आपको मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा समय। जैसे मार्केट मान लीजिए 3:30 बजे बंद हो रही है, ओके, तो उस समय तो आप एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे 10 मिनट, जो 3:15 से 3:25 तक का एनालिसिस होता है। और जब आपका 5 मिनट बचता है 3:30 तक, उसमें आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, BTST जाने के लिए, पर उसके हिसाब से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो ये एनालिसिस आप चार्ट पे करते हैं, और आइए हम चार्ट पे लेके चल के आपको एनालिसिस करके और दिखा के बताते हैं कि मार्केट में कैसे क्या होता है, कैसे आपका अपोजिट भी चली जाती है मार्केट कभी कभी, कैसे आपके साइड भी चली जाती है। तो आपको लाइव हम दिखा रहे हैं ये चार्ट पे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक दिन पहले का मार्केट है। ओके, ये एक दिन पहले का मार्केट है, ये इसका क्लोजिंग यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, बट आप देख सकते हैं मार्केट में बायर्स हैं, मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट में बायर्स हैं। मतलब लास्ट मोमेंट में आपको ये एनालिसिस हुआ है कि ये जो सपोर्ट यहाँ पे पोजीशन बनाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये एक पोजिशनल सपोर्ट बनाया, मतलब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंसोलिडेशन काम कर रहा है। तो ऊपर की तरफ मार्केट क्या किया है, लास्ट मोमेंट में ब्रेकआउट दिया है। ओके, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है और मार्केट तुरंत बंद हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ है, मार्केट में जैसे बायर्स एक्टिव हुए वैसे मार्केट बंद हो गई। इसका मतलब जो है कि जब बायर्स एक्टिव हुए हैं मार्केट बंद हो गई है, यानी कि मार्केट में बायर्स कहीं ना कहीं रात में अपना पोजीशन बनाने आएंगे और मार्केट गैप अप खुलेगी। तो इसकी वजह से मार्केट आप एक कॉल का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट का भी कंफर्मेशन है, जो 100% कंफर्मेशन का ब्रेकआउट मतलब दिया है कि आप ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं कॉल साइड का और ऊपर की तरफ। ठीक है, क्योंकि मार्केट गैप अप खुलने वाली है। ओके, अब आप देख सकते हैं मार्केट गैप अप खुली है, बट मार्केट गैप अप खुलने के बावजूद भी मार्केट नीचे की तरफ गिर गई है। अब ये गिरी कैसे है, तो ये गिरी है इसलिए क्योंकि मार्केट में आप देख सकते हैं ये इतना ज़्यादा गैप अप खुली, मतलब कहा जाए तो निफ्टी 50, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो चार्ट है ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ओके, तो निफ्टी 50 का एक एवरेज मोमेंटम होता है 100 से 120 पॉइंट का, मतलब 100 से 120 पॉइंट का मोमेंटम होता है। तो आप देख सकते हैं ये 2000 के 20,000 के करीब मार्केट क्या हुआ, बंद हुई है, और 120 के करीब मार्केट ओपन हुई है। ओके, यानी कि ये 120 पॉइंट का मतलब ये सिर्फ गैप अप और गैप डाउन के चक्कर में मार्केट 120 पॉइंट का क्या कर दिया, टारगेट हिट कर दिया। यानी कि जो ये बायर्स थे यहाँ पे एक्टिव हुए थे बायर्स, अब यहाँ पे कैंडल आपको दिख नहीं रहा होगा। ओके, बट यहाँ पे एक जो होता है इनबिल्ड कैंडल होता है, मतलब आपको दिखाई नहीं देता बट एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल होता है। ओके, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा बट यहाँ पे कैंडल है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा बट यहाँ पे कैंडल है। ओके,
तो आप देख सकते हैं मार्केट गैप अप तो खुली है बट गिर गई। अब ये गिरी क्यों है? गिरी इसलिए है, यहाँ पे जो बायर्स आए थे, बाइंग किए थे, ये बाइंग तो किए थे और कुछ पोजीशन भी बनाए थे और उनका प्रॉफिट कैसे हुआ? मार्केट यहाँ पे खुली। अब यहाँ पे जिन्होंने बाई करके बैठा था, ओके, इनका तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा जब गैप अप खुला होगा। तो अब गैप अप खुलने की वजह से प्रॉफिट हुआ होगा। अब प्रॉफिट हुआ होगा, तुरंत ये क्या किए होंगे? अब 120 पॉइंट का प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट इनका हुआ होगा निफ्टी 50 में, ओके। तो ये तुरंत क्या किए होंगे? मार्केट में प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किए होंगे। अब जब प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किए होंगे तो जाहिर सी बात ये बायर्स होंगे, ये तब सेल करना स्टार्ट किए होंगे, क्योंकि जो चीज़ बाई किए होंगे वो ये सेल करना, मतलब कॉल को बाई किए होंगे यहाँ पे नीचे, तो ऊपर से कॉल को अब सेल करना स्टार्ट किए होंगे, तो मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट की होगी। ओके, जब ये कॉल को सेल करना स्टार्ट किए होंगे, मतलब प्रॉफिट को बुक करना स्टार्ट किए होंगे, तो मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई है। और जैसे गिरना स्टार्ट हुई है, ओके, उसके बाद तुरंत आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल बना हुआ है, ओके, और उसके बाद सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं, यहीं पे तुरंत सेलर्स एक्टिव हो गए हैं और उसके बाद मार्केट टोटल डंप कर गई है। ओके, तो ये हुआ है मार्केट में, क्योंकि ये पहले ही इतना बड़ा मूवमेंट दे चुका है, इसके वजह से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट में सेलर्स भी एंट्री हुआ और तुरंत मार्केट डंप कर गई नीचे की तरफ। तो ये होता है। अब कैसे पता करें मार्केट खुलते वक्त मार्केट क्या करेगी और क्या नहीं करेगी, वो कैसे पता करें? तो इसका सिंपल सा एक मतलब है, ठीक। अब मान लीजिए, आपको चार्ट पर नहीं ऐसे हम समझा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मार्केट गैप अप खुल रही है, ठीक, मार्केट गैप अप तो खुल रही है बट मार्केट में पहला कैंडल ग्रीन बन रहा है, पहला कैंडल ग्रीन बन रहा है। अब आपको ध्यान रखना है कि पहला कैंडल ग्रीन बन रहा है तो कितना बड़ा बन रहा है, कितना छोटा बन रहा है। अगर पहला कैंडल ग्रीन बन रहा है और बहुत बड़ा बन रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बिग कैंडल, फर्स्ट कैंडल जो बन रहा है वो बहुत बिग, मतलब बहुत बिग बार की तरह बन रहा है, मतलब बिग बार कह सकते हैं उसको, मोरबोजी की तरह बिग बार बन रहा है और बहुत बड़ा बन रहा है। तो इसका मतलब ये है, जब गैप अप खुल रही है और पहला कैंडल भी बिग बार के तरीके से बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है, मार्केट में खुलते वक्त ही बायर्स एक्टिव हो चुके हैं और मार्केट ऊपर की तरफ खुलने के बाद भी ऊपर की तरफ वो जाएगी मार्केट। ओके, तो यहाँ से आपको एक कंफर्मेशन मिल जाता है। और दूसरी चीज़, मार्केट गैप अप खुल रही है बट छोटा, मतलब जो ग्रीन कैंडल होता है वो छोटा बना रही है, मतलब स्मॉल कैंडल बना रही है। ओके, स्मॉल बना रही है, यानी कि स्मॉल कैंडल ग्रीन बना रही है, उसके बाद तुरंत रेड कैंडल बन रहा है। तो आपको ध्यान रखना है मार्केट में कि स्मॉल कैंडल बनाने का वजह यह है कि मार्केट में बायर्स बहुत कम है और तुरंत उसके बाद सेलिंग आ गई, मतलब मार्केट में बायर्स उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ओके, मार्केट में बायर्स उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, इसकी वजह से मार्केट में एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना और तुरंत वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई और उसके बाद मार्केट डंप कर गई। ओके, इसमें तो शुरू से ही आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट डंप की हुई है, मतलब पहले से प्रॉफिट बुकिंग आया और तुरंत वहाँ पे सेलर्स भी हुआ बोल दिए। अब एक और केस हो सकता है, अब मार्केट गैप अप तो खुल रही है बट पहला कैंडल रेड बन रही है। अब आपको ये देखना है, पहला कैंडल रेड बन रही है गैप अप खुलने के बाद, तो ग्रीन बन रही है, सॉरी ग्रीन कह रहा है, मतलब रेड बन रही है, तो बड़ा बन रही है या छोटा बन रही है? अगर बड़ा बन रही है तो इसका मतलब सेलर्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव है। अगर छोटा बन रही है तो वहाँ पे सेलर्स बहुत कम एक्टिव है और मतलब नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन बन जा रही है तो तुरंत वहाँ पे बाइंग आ सकती है। ओके, तो इसलिए छोटे पे थोड़ा सावधान रहे और बड़े पे आप 60 या 70% का आप देख के आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो ये 4 केस होता है आपका जब मार्केट गैप अप खुलती है। और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, हमेशा मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप खोल रही है, मतलब निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, निफ्टी में अगर 120 या 130 या 200 पॉइंट का गैप अप खुल रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा दोस्त मेरे, अगर 120, 130 या 200 पॉइंट का गैप अप निफ्टी दे रही है, खुल रही है, यानी कि मार्केट में 100%, क्या 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन 80 to 90% चांसेज होता है कि मार्केट में क्या होगा, सेलिंग होगी, मतलब शुरू से ही सेलिंग होगी। मार्केट उतना बड़ा गैप अप खुलने का मतलब यह है कि मार्केट में प्रॉफिट भी बुकिंग होगा और जो बायर्स होंगे वो ढीले भी पड़ेंगे और वहाँ पे सेलर्स एक्टिव होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सेम वही चीज़ हुआ है, 120 पॉइंट का गैप अप खुला भी है और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई है और सेलर्स भी एक्टिव हुए हैं, तो यहाँ पे ये वाला केस वर्क किया है। ओके, तो ये भी होता है मार्केट में। ठीक है, तो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा गैप अप खुल रहा है तो इस पे आप बाइंग के लिए ना जाइए और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए कि यहाँ पे हमको सेलिंग करना है और सेलिंग का कुछ सेटअप ढूंढिए। ठीक है, बट ट्रेड करते वक्त तो आपको एक, मतलब एक डायरेक्शन में कभी होकर बैठना नहीं चाहिए, आप सेटअप का वेट कीजिए, चाहे वो बाइंग डायरेक्शन में हो या सेलिंग डायरेक्शन में हो। ठीक है, अगर आप एक डायरेक्शन में बैठ जा रहे हैं तो वहाँ पे ट्रेड आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एक डायरेक्शन में अगर आप बैठ रहे हैं सोच के, तो ये होगा आपके दिमाग में कि अगर मान लीजिए उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप सोच के बैठे हैं, किसी डायरेक्शन में अगर मार्केट जाएगी तो मैं ट्रेड करूंगा, और उस डायरेक्शन में मार्केट गई नहीं और आपका अपोजिट डायरेक्शन में गई, बट अपोजिट डायरेक्शन में अच्छा ट्रेड भी दे रही है, बट आप तो सोच के बैठे हमको, मतलब आपने सोच के बैठा नीचे के डायरेक्शन में जाएगा तो मैं ट्रेड करूंगा, बट मार्केट ऊपर जा रही है और अच्छा ट्रेड भी दे रही है, बट आप नहीं कर रहे क्योंकि आप सोच के क्या बैठे हैं, नीचे की तरफ जाएगा। इसलिए आप फ्री होकर बैठिए, गैप अप खुले या गैप डाउन खुले उससे मतलब भी मत रखिए, बीटीएसटी ज़्यादा से ज़्यादा ना कीजिए, ना के बराबर कीजिए, बहुत ज़्यादा आप मतलब तेज हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको मार्केट आता है तब बीटीएसटी कीजिए, गैप अप गैप डाउन पर ट्रेड कीजिए। और आपको ट्रेड करना है तो आप हमेशा अपने सेटअप का वेट कीजिए, चाहे वो बुलिश डायरेक्शन में हो चाहे वो बेरिश डायरेक्शन में। ठीक है, तो कभी भी आप अपने माइंड में रख लीजिए आपको क्या करना है, किसी एक डायरेक्शन को सोच के नहीं बैठना कि हम इसी डायरेक्शन में ट्रेड मिलेगा तो हम करेंगे, इसलिए आप माइंड फ्री होकर बैठिए और ट्रेड कीजिए। ओके, तो चलिए आइए हम दूसरा बात कर लेते हैं, गैप डाउन खुलने का क्या क्या हो सकता है और उस पर कैसे ट्रेड किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मार्केट क्या किया है, कंसोलिडेट यहाँ पे करते हुए चल रही है मार्केट, और यहाँ पे मार्केट क्या किया, क्लोजिंग दी है, और ये आपका एक देख सकते हैं यहाँ पे ये बियरिश फ्लैग एंड पोल का वर्क कर रहा है, मतलब ये जो है एक बियरिश है, मतलब बियरिश ट्रेंड में ये बियरिश है और ये फ्लैग बना रहा है बियरिश फ्लैग। ओके, और इसका ब्रेक डाउन दिया है। ठीक है, इसका ब्रेक डाउन दिया है और यहाँ पे सेलर्स हैं, मार्केट यहाँ पे बंद हो गई है। इसका मतलब ये है कि जो ये ब्रेक डाउन दिया है तो मार्केट में यहाँ पे सेलर्स भी आए हैं, नीचे यहाँ पे एंट्री किए हैं और रात भर यहाँ पे मार्केट बंद हुई है और रात भर यहाँ पे पोजीशन बन रहा है मार्केट में बायर्स और सेलर्स का, और बायर्स और सेलर्स का पोजीशन बन रहा है, बट मार्केट में सेलर्स ज़्यादा आ चुके हैं। ओके, तो मार्केट में आप देख सकते हैं
यहाँ पे सेलर्स आने की वजह से मार्केट में यहाँ पे गैप डाउन खुला है मार्केट, लगभग 80 टू 100% 100 पॉइंट का गैप डाउन खुला है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ओके, तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुला है और पहला कैंडल जो बना है वो ग्रीन बना है। बट ये ग्रीन क्यों बना है? ग्रीन इसलिए बना है जो यहाँ पे मार्केट में ये सेलर्स थे, जो यहाँ पे इनविल कैंडल है, रेड कैंडल है, ठीक है। इतना याद रखिए, मार्केट में दिखता नहीं है ये कैंडल गैप अप और गैप डाउन का, बट वहाँ पे कैंडल होता है, ठीक है। तो मार्केट में ये जो सेलर्स आए थे, तो यहाँ पे पहला एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। छोटा सा ग्रीन कैंडल बनने का कारण ये था, यहाँ पे जो ये सेलर्स थे, यहाँ पे बैठे थे सेलर्स, इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, मार्केट यहाँ पे खुला और ये प्रॉफिट बुकिंग किए थोड़ा सा, मतलब सारे लोग नहीं किए, जो रिटेलर्स थे उन्होंने नहीं निकला यहाँ पे, ठीक है। जो बड़े प्लेयर्स थे वो लोग नहीं निकले, जो रिटेलर्स थे वहाँ पे ये निकलना स्टार्ट किए और निकलना स्टार्ट किए, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, बट ग्रीन कैंडल छोटा बना, उसके बाद रेड कैंडल बना अच्छा खासा, उसके बाद थोड़ा सा बाइंग आने की कोशिश की, जो बायर्स यहाँ पे आए थे थोड़ा सा एक्टिव हुए, बट एक्टिव अच्छे से हो नहीं पाए, उसके बाद मार्केट अच्छे से डंप हो गई, क्योंकि बायर्स एक्टिव हुए नहीं अच्छे से और सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हो गए और मार्केट डंप कर गई। उसके बाद मार्केट एक ट्रेंड में नीचे गिरती गई, आप देख सकते हैं। तो ये होता है मार्केट में, ठीक है। अब आप देखिए, और इसमें भी सेम केस वही होता है जो बाइंग में होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुली, ठीक है। अब इसमें भी आपको ये देखना रहता है पहला कैंडल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, रेड बन रहा है, तो क्या बड़ा रेड बन रहा है या छोटा रेड बन रहा है, ठीक। और ग्रीन बन रहा है तो बड़ा ग्रीन बन रहा है या छोटा ग्रीन बन रहा है, ठीक है। तो इस सबसे पहली बात, पहला कैंडल इसका ग्रीन बना, ठीक है, तो छोटा बना, इसका मतलब ज़्यादा बायर्स इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, बाइंग इसमें आ नहीं सकती क्योंकि छोटा रेड कैंडल बना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद बाइंग आई नहीं है, उसके बाद तुरंत सेलिंग आ गई है, आपको लाइव प्रूफ भी हो गया, ठीक है। अब आप, और ये मार्केट हमेशा करती भी है, ओके, ठीक है। दिखा नहीं सकता, आप खुद जाके एनालिसिस करके देखिएगा, आप बैक टेस्टिंग कीजिएगा तो आपको दिखेगा सारी चीज़ें, वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए हम दिखा नहीं सकते हैं, वो एनालिसिस आप खुद कीजिएगा। और ये जो हो गया पहला केस, ठीक। अब दूसरा होता है मार्केट में बड़ा ग्रीन कैंडल बनना, मतलब ये जो कैंडल है ये ग्रीन जो है ये बड़ा ग्रीन, मतलब ग्रीन जो होगा वो बिग, बट बिग बार बनेगा, ठीक है। बट गैप डाउन में बिग कैंडल बनेगा क्या, ग्रीन। तो ग्रीन बनने का मतलब ये है कि मार्केट में बायर्स इंटरेस्टेड हैं और गैप डाउन के बाद भी मार्केट बाइंग में जा सकती है, मतलब गैप डाउन के बाद भी मार्केट बाइंग में जा सकती है। ओके, तो यहाँ पे आप ट्रेड मतलब इस तरीके से एनालिसिस करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा आता है, मार्केट का जो पहला कैंडल है वो ग्रीन रेड बना बट छोटा रेड बना, ठीक है। छोटा रेड बनने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है सेलर्स भी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, मतलब छोटा रेड बन रहा है इसका मतलब क्या है, सेलर्स ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ठीक। तो सेलर्स ज़्यादा एक्टिव नहीं है, इसकी वजह से मार्केट में क्या दिखता है कि जब सेलर्स एक्टिव नहीं है तो नेक्स्ट कैंडल को देखना रहता है क्या बायर्स एक्टिव हो रहे हैं या नहीं। अगर बायर्स एक्टिव हो रहे हैं तो गैप डाउन पे छोटा रेड बना, इसलिए सेलर्स ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो नेक्स्ट कैंडल पर अगर बाइंग आ रही है तो वहाँ से हम बाइंग करते हैं, ठीक है। अगर इस कैंडल का हाई और लो टूट जाता है तो बाइंग करते हैं, ठीक है। और फिर से अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे का ट्रेड लेते हैं, लो अगर तोड़ता है तो, ठीक है। ये हो गया। अगर चौथा केस जो होता है वो आपका रेड कैंडल जो होता है बहुत बड़ा बन जाता है, ठीक। गैप डाउन खुला और रेड कैंडल भी बहुत बड़ा बन गया, यानी कि मार्केट में सेलिंग तो हुई थी उसकी वजह से गैप डाउन भी खुला, बट गैप डाउन होने के बाद भी सेलर्स एक्टिव हुए, सेलर्स इंटरेस्टेड हुए और मार्केट को डंप करते और लेके चले जाएंगे। ओके, तो ये होता है मार्केट गैप अप और गैप डाउन का स्ट्रेटजी। और इन सब चीज़ों पे आपको ट्रेड कैसे करना है, बस ये मेरा मतलब मेरे इस तरीके से एनालिसिस कर लिए तो आपको ट्रेड करने में भी आसानी होगा। ओके, तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि आपको ट्रेड कैसे करना है और कहाँ पे करना है, क्या चीज़ें लगा के, ठीक है। और एक चीज़ और, मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जा रही है तो मार्केट में आप हमेशा बाइंग की तरफ ही जाने के लिए सोचिए, क्योंकि मार्केट 60 टू 70% होता है कि बहुत बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट क्या होती है, बाइंग की तरफ चली जाती है। जैसे निफ्टी का जो एवरेज मोमेंटम होता है वन डे का वो 120 130 पॉइंट होता है और बैंक निफ्टी का 150 400 से 500 पॉइंट का होता है एवरेज मोमेंटम। अगर मान लीजिए निफ्टी जो है 120 पॉइंट 130 पॉइंट या 200 पॉइंट का गैप डाउन खुल जा रही है, या बैंक निफ्टी है वो एक 400 पॉइंट 500 पॉइंट का गैप डाउन खुल जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ से एक बाइंग के लिए आप जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन खुल रही है। और गैप अप के लिए तो मैं बता चुका हूँ। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।